देखा कि उसने नमन करना नहीं सीखा, भक्ति खूब करी, दान भी किया, तप भी किए, सिर भी चढ़ा देना कोई बच्चों का खेल नहीं है। पर सिर चढ़ाना कोई काटन ते मतलब नहीं है संतों का, सिर चढ़ाना झुका देना। और गुरु की आज्ञा आवही, गुरु की आज्ञा जा, कहे कबीर सो संत है फिर आवागमन नशा। यानी गुरु को बहुत महत्व दिया सतगुरु महाराज ने। अब यहां गुरु क्या सिखाता है? प्रथम कि लंबी दंडौत कीजिए। अगर ऐसा नहीं करता है तो अधिकारी नहीं हो पाएगा। चाहे हम कितनी अच्छी पोस्ट पे है, चाहे एसपी सिलेक्ट हुए और जाकर ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं, उनको पूरा रिहर्सल करवाया जाता है, लंबी क्रॉलिंग भी करवाई जाती है, लंबा सारा जो भी उनकी प्रक्रिया वो सारी करनी पड़ती है, फिर जाकर के वो अधिकारी बनता है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वहां फेल हो जाता है। इसी प्रकार यहां पर आने के बाद हमने वो रिहर्सल जो गुरु बताया हुआ करनी पड़ेगी। अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो आप उस क्षेत्र के अधिकारी नहीं हो। तो यहां पर सबसे पहला अहंकार रूपी राक्षस खत्म करने का एकमात्र रास्ता है कि हम अपने आप को दंडोत प्रणाम करें, अपने गुरु के सामने, संतों के सामने और साथ में अपने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस ग्रंथ साहब के सामने। अभी आपको बताएंगे, कई भाई कहते हैं कि ये तो एक मूर्ति पूजा करते हो आप, दंडोत कर देना इस जड़ के सामने, इसका वर्णन देंगे। पहले हम आपको अहंकार का एक थोड़ा सा उदाहरण सुनाते हैं। गरीबदास महाराज कहते हैं कि ये रिहर्सल करते करते भी ये राक्षस अहंकार खड़ा हो जाता है। दंडोत प्रणाम करते करते, नम्रता बरतते बरते भी ये कहीं ना कहीं हमारे को ले डूबने की कोशिश कर लेता है। अगर जो नहीं करते उनके लिए की बनेगी। एक अजाजील नाम के बहुत बड़े साधु हुए, संत हुए। उनके गुरु ने बताया कि बेटा साधना करा कर और बंदगी किया कर। बंदगी से एक यज्ञ का काम करती है। एक यज्ञ प्रणाम की होती है, प्रणाम करना भी एक यज्ञ में आ जाता है। कहते हैं उसने 11 अरब बंदगी करी जब वो विष्णु धाम में जाता है, क्योंकि विष्णु का उपासक उनका संत था। विष्णु धाम में जब जाते हैं तो वहां जाकर के क्या देखता है विष्णु भगवान के, भाई छोरे ने कमाई बहुत करी पर इसकी परीक्षा ले। कहता है आओ संत जी। भगवान विष्णु कहते हैं आपने तो बहुत ज्यादा कमाई की। कहा महाराज बहुत हुई। भाई एक काम करें, क्या कि आप अपनी शक्ति से एक मनुष्य बनाइए। कि मैं बना सकता हूं? अक बना सकते हो। कैसे? आप कहो कि मनुष्य भव है। उसने फट कहा मनुष्य भव है। एक 16 साल का जवान लड़का बहुत खूबसूरत और बन जाता है और साथ में खड़ा हो जाता है। कहता अजाजील तेरा परम साधन है कि आप इसको नमस्कार कीजिए। अब अजाजील हैरान हो जासे कि इसको मैं दंडौत करूं, ये तो मेरा पैदा किया हुआ से, ये तो मेरा पुत्र हुआ, मैं नहीं करूंगा। अब विष्णु भगवान ने सोचा या इसकी करी कराई कमाई खत्म होने लग रही से बेचारे की। कहने लगा बेटा नमस्कार करना चाहिए। बहुत उदाहरण दिए। कहते हैं कि मेरे भरगो ने लात मारी थी, मेरा के बिगड़ गया रहे। नम्रता नहीं खोनी चाहिए, संत ने संतता नहीं छोड़नी चाहिए। या तेरी कमजोरी से अजाजील कुछ भी को महाराज, ये भाषण में बहुत सुन रहा सो, ये प्रवचन मैंने गणे सुन रखे। ये अहंकार रूपी राक्षस अंत समय में भी खड़ा हो गया, जबकि उसने इतना अभिमान, इतना नम्रता पूर्वक कितनी बंदगी की थी। भगवान विष्णु ने सोचा कि इसकी करी कराई कमाई जाओ बेचारे की। एक ऐसा द्वार बना हुआ था जिसमें झुक के जाना पड़ता था। दूसरी तरफ ने उस लड़के को कहा कि आप परे चले जाइए। वो लड़का परे चला गया। कहने लगे आजा अजाजील, इधर घूम का आते हैं, स्वर्ग दिखाऊं तूने। अजाजील विष्णु भगवान समेत मुकुट और चक्र सुदर्शन के ऐसे नीचा होकर के गर्दन झुका के और परली तरफ चला जाता, पर अजाजील नहीं झुकता। कहने लगा मैं जानू हूं तू छलिया है, तेरे छल में को नहीं आऊं। अब वहां पर वो अहंकार इतना अकड़ गया, अब क्या करे। वो चाहते थे कि यू एक बार न्यू भी करके निकलाओ, मैं फिर भी इसने पास कर दूंगा, पर नहीं हो पाता। कहता जा बेटा तेरे कैसे 300 कूतरू आओ यहाँ पर और गधे की जुन्नी में जा। वहीं पर महाराज कहते हैं अजाजील की बंदगी पल मां ही बहाई, एक पल में वह करी कराई कमाई उसकी सत्यानाश हो गया। तो इस प्रकार जब हम करते करते भी इतना अहंकार हमारे अंदर हो सके, जो ना करते उनके लिए के बनेगी।
ये आप विचार कर लीजिए। तो हमने इस 5 तत्व के पुतले को 5 तत्व का ही जानना होगा। हम इसको शरीर मान बैठे, हम इसको अपना नाम देकर के संबोधित कर रहे हैं कि मैं वो हूं, पर हम ये है नहीं जो हमने दिख रहा है। ये 5 तत्व का पुतला माटी का है और माटी में मिल जाएगा। समय दूसरी बात से कब आवश्यक है। कबीर साहब कहते हैं कि साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, भाई कागज में बाकी रही तात लागरी वारे। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन वाले से, पर हमारे कागज में बरहरी से थोड़ी बहुत कमी, आप अभी अड़त गोली हो जाएंगे। तो जब जाना यहां से और फिर कमाई नहीं बनी तो भाई कोई फायदा नहीं, यहां पर चाहे चक्रवर्ती राजा होकर चला जा। गरीबदास जी महाराज कहते हैं पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत।